हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सेल। जैसे कि मैंने देखा है बहुत लोगों को एक्सेल में बहुत प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग एक्सेल जो होता है ना उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी एक्सेल के ऊपर होने वाली है। मैं आपको बिल्कुल ABCD से लेकर बिल्कुल जेड तक सिखा दूंगा। ठीक है, आपको आज मैं इतना सिखा दूंगा कि आप कहीं भी किसी भी मतलब आपको एक्सेल में काम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बेसिक लेवल पे। एडवांस लेवल जो होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, बट बेसिक लेवल पे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी एक्सेल पे। तो आज आप मेरे को केवल 30 मिनट दे दो, मैं आपको आज इतना सिखा दूंगा कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको एक्सेल के अंदर एक्स भी नहीं आता फिर भी मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ आज की, अगर आप वीडियो देख लोगे आपको 100% आ जाएगा एक्सेल। इतना एक्सेल तो आ ही जाएगा कि आपका नॉर्मल जो काम होते हैं वो आप कर लोगे। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेल खोलेंगे कैसे। तो एक्सेल खोलने के लिए सबसे पहले हम दबाएंगे विंडो+R। यहाँ पे हमें एक्सेल टाइप करना है, जैसे हमारा विनवर्ड है यहाँ पे हमें एक्सेल टाइप करना है, बट आप लोग नीचे से भी कर सकते हो। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा अभी, पहले ऐसे देख लो आप लोग। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ से एक्सेल चालू कर लेंगे। सबसे पहले हमारा ये आएगा, हमें सबसे पहले इसमें ब्लैंक वर्कबुक चेक करना है। ठीक है, इसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ये होती है ना इसे हम बोलते हैं सेल। जैसे कि हम किसी भी में क्लिक करेंगे, जैसे कि इसी में सेल ही होते हैं सब, जो भी है सेल है। जैसे कि हम इधर क्लिक कर रहे हैं तो ये सेल का नाम क्या है, E9। आप इधर से देखो E और ये 9, तो ये यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है फाइल। फाइल में आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि फाइल का यूज बाद में होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा होम है। तो होम में क्या है, सबसे पहले होम में देखो पेस्ट, ये पेस्ट है। तो मैं आपको पेस्ट का यूज बताता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया अंकुर। मान लो कोई चीज़ आपके किसी ने बॉस ने आपको कोई भी काम दिया, उसने बोला कि आपको इधर, जैसे कि आपकी कोई दूसरी वर्कशीट है, जैसे कि आपकी दूसरी वर्कशीट में कोई लिखा है कुछ चीज़, वो आपको इधर लानी है। जैसे मेरा ये अंकुर लिखा है, अंकुर ये इधर लिखा है, मुझे ये अंकुर इधर लिखना है। मान लो ये तो थोड़ा सा है, मान लो मैं खींच के बड़ा बहुत ज़्यादा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ये इतना सारा हो गया। ठीक है, अब हम इसको अगर इधर एक एक करके अंकुर लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें बहुत टाइम लगेगा। इसको हम ऐसे पकड़ के इसके करके Ctrl+C कॉपी। ठीक है, Ctrl+C कॉपी, कॉपी ये रहा, जैसे कि ये कॉपी है, ये पेस्ट है। यहाँ से भी हम कॉपी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके कॉपी, और यहाँ पे हम ऐसे ऐसे खींच के इसको ऐसे रखेंगे और Ctrl+V। Ctrl+V मतलब शॉर्टकट होती है, आप लोग लिख लो एक बार, Ctrl+C Ctrl+V, ये दो चीज़ आप बिल्कुल मतलब नोट पे लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो हम यहाँ पे Ctrl+V दबाएंगे। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप शॉर्टकट की से करो, आप माउस से भी कर सकते हो, पेस्ट से, ये कॉपी से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ सिलेक्ट, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट पे करता हूँ क्लिक, देखो ये पेस्ट हो गया ना, सिंपल है। ठीक है, आपने कॉपी, ये कॉपी देख ली। आप कट में आपको बताता हूँ कट क्या चीज़ है। कट मान लो ये हमारा अंकुर है, ये हमारा गलत लिख गया, ये इस जगह नहीं लिखना था, मुझे इस जगह लिखना था, तो मैं इसको कट करूँगा। कट ऐसे माउस से क्लिक करेंगे कट पे, ये हो गया, और हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे ऐसे सिलेक्ट करके, यहाँ हम Ctrl+V कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट कर देंगे, ये हमारा यहाँ से यहाँ चला गया। मान लो हमारा कोई टेबल बनाई, उसमें कुछ गलत हो गया, तो वो हमें यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, तो वो हम यहाँ से रखेंगे। ठीक है, तो हमारा कट भी हो गया, कॉपी भी हो गया, पेस्ट भी हो गया। अब हमारा रह गया फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड का फॉर्मेट पेंटर रह गया। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर में हमारा क्या होता है, मान लो हमारा ये वाला है, ये 3 अंकुर लिखे हैं, मान लो ये 1 अंकुर है, मैं 1 अंकुर को कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं आपको बोल्ड का यूज मैं आपको बाद में बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कर दे रहा हूँ, अलग टाइप का बना दे रहा हूँ, ये थोड़ा अलग टाइप का हो गया। ये अंकुर थोड़ा रंग भी हो गया, साइज भी बड़ा हो, बोल्ड भी हो गया। इसको मैं इस पर मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ मैं करूँगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आऊँगा अंकुर पे, इसको अंकुर को पूरे को पकड़ के मैं खींच दूंगा ऐसे। आप देख सकते हो ये इसकी तरीके से। मेन चीज़ इसका क्या, आप लोगों ने क्या समझा कि अगर कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे कि ये तो एक ही है, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा है, बहुत सारा टेक्स्ट है, उसको हमें पूरा एक ही जैसा करना है, तो उसको के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और इसको ऐसे सिलेक्ट कर देंगे। ऐसा नहीं, हम लोग लिख भी सकते हैं, बट लिखने में बहुत टाइम लगा, जो हमारा स्मार्टली काम होता है वो हमें ऐसे करना होता है। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर हमारा क्लिपबोर्ड क्लियर होगा होम में। उसके बाद हमारा आ रहा है फॉन्ट। अब हमारा फॉन्ट क्या है, इसको भाई बहुत अच्छे से समझना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सेल में वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा फॉन्ट में क्या है, कैलबरी। मान लो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ माई नेम इज अंकुर मिश्रा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज अंकुर मिश्रा। तो इसको मैं थोड़ा खींच के बड़ा, एक चीज़ आप लोग और देख लो, जैसे कि हमारा ये आ नहीं रहा था इधर, जैसे मैं Ctrl+Z करके आपको वापस दिखाता हूँ, ये हमारा आ नहीं रहा था। ये देखो सेल, ये लकीर आपको दिख रही है ना, ये हमारा इसमें आ नहीं रहा था एक सेल में, क्योंकि सेल का साइज छोटा होता है। तो अगर ये इसमें नहीं आ रहा, इधर हमें ऐसे करना है, जैसे क्रॉस का चिन्ह आएगा, यहाँ पे हमें ऐसे पकड़ के माउस का राइट क्लिक करके इसको पकड़ के ऐसे खींचना है, अपने आप ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको बीच में लाना है, वो मैं आपको भी बताऊंगा बाद में, आगे है वो। ठीक है, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये माय नेम इज अंकुर मिश्रा। ओके,
अब मान लो हमें किसका यूज करना था, ये कैलबरी। ये इसका फॉन्ट स्टाइल हमें अच्छा नहीं लगा, इसका हमें जो लिखा है वो हमें चेंज करना है इसका फॉन्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस पर हम करेंगे जैसे कि हमें जॉन सा अच्छा लगे। देखो अपने आप फॉन्ट चेंज हो रहे हैं, देख लो आप लोग अपने आप चेंज हो रहे हैं। जॉन सा आपको अच्छा लगे आप लोग वो लगा सकते हो, जैसे मैंने ये लगा दिया, ये देखो थोड़ा बेटर लग रहा है, बट आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है जब हम बहुत सारा जैसे लिखा होता है उसका हमें फॉन्ट जैसे ये मैं जैसे हम लोग इससे टाइप करते हैं तो ये अच्छा नहीं आता है, तो उसको अलग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया साइज। अब यहाँ से हम साइज को चेंज करेंगे। मान लो ये हमारा माय नेम इज अंकुर मिश्रा है, इसका साइज हमें चेंज करना है। इसका ऐसे करके हम साइज चेंज कर सकते हैं। देखो साइज बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, 72। आप जितना बढ़ाओ उतना बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, 72 तक पहुँच जाएगा, बट हमें इतना नहीं करना है, ठीक है। हम इसको तो भाई आपने ये देख लिया इसका साइज, जैसे इससे तो साइज आपने देख लिया, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा ये और ये, ठीक है, ये दोनों हम बताते हैं आपको। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको बोलते हैं हम एक डिस्क्रीज। इस पे आपको लिख के आ रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसका नाम आपको अपने आप दिख जाएगा, ठीक है। आप नोट भी बना सकते हो, लिख भी सकते हो उसका। मान लो अब ये है, हमें इसका इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये है ना इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसका हमें इंक्रीज करना है। मान लो इंक्रीज, इससे क्या होता था, इससे हम एक बार बढ़ाते थे, इससे देखो ऐसे बढ़ता था, ऐसे करके बढ़ता था, और वही सेम चीज़ है, दोनों चीज़ सेम है। इसको हम ऐसे करेंगे, इससे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे बढ़ेगा। मान लो हमें अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे सेम चीज़ है, आप लोग कैसे भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड कर दो, अपना उसी साइज में लाओ जिस साइज में था, इधर हम लाए, ठीक है। मान लो इतने में बढ़ाना है, उसको हम खींच के थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। इसको हमने बड़ा कर दिया। अब हमें छोटा करना है, ये हमारा छोटा है, ठीक है, ये डिस्क्रीज करके है, ठीक है, ये हमारा छोटा करना है। यहाँ से हम छोटा कर सकते हैं फॉन्ट साइज, देखो हमारा छोटा हो गया, जितना छोटा कर सको आप छोटा हो जाता है। 8 तक होता है, इसका मेन चीज़ होता है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो हाईएस्ट होता है वो होता है 72, 72, ओके। हम कंट्रोल जेड करके थोड़ा बड़ा कर लेंगे, हम कर लेंगे इसको 14, ठीक है, ओके, बेटर है। 14 के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा ये देखो हो गया पूरा। अब हमारा बोल्ड है, अब हमारा बोल्ड, अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूँ ये जो इसके यूज है क्या है। उसके बाद मैं आपको एक टेबल भी बना के दिखाऊंगा। आपको जो चीज़ समझ में ना आए उसके बाद आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ये हमारा बोल्ड है, ये हमारा बोल्ड है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ANKUR, ये छोड़ो, अंकुर छोड़ो, ये हमारा बोल्ड। बोल्ड का जैसे मैंने अभी आपको यूज बताया था, बट मैं दोबारा से बताता हूँ, ये अंकुर है। इसको हम वी है ना, वी को हम बोल्ड बोलते हैं। आप लोग एक चीज़ याद रख लो, इसको हम बोल्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी, ओके। जैसे मैं कंट्रोल जेड से वापस जाऊँ, इसको मैं करूँगा कंट्रोल बी, देखो हो गया। शॉर्टकट की होती है इसकी, लिख लो, ये कंट्रोल बी शॉर्टकट की लिख लो, ओके। और एक शॉर्टकट की आप और लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट में कंट्रोल जेड। ये क्या होता है, जैसे कि हम कुछ गलत, जैसे हम पे ये डिलीट हो गया, हमने ये डिलीट कर दिया, अब हमें ये वापस कैसे लाए, अब हम कैसे ला सकते हैं इसको वापस, कोई ऑप्शन है हमारे पास, स्क्रीन पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में कंट्रोल जेड, ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल जेड, ये तीन शॉर्टकट की तो बहुत ज़्यादा यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो, और आराम से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको सारी शॉर्टकट भी बताता जाऊंगा, आप लिखते जाना, ठीक है। ये हमारा हो गया, हमारा बोल्ड हो गया। अब इटैलिक, इटैलिक का यूज क्या होता है, मान लो ये हमारा थोड़ा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमें थोड़ा तिरछा करना है, थोड़ा सा इटैलिक, इसको हम इटैलिक कर देंगे। ये देखो हमारा इटैलिक हो गया, मतलब थोड़ा सा घूम जाता है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। अब मान लो हमारा ये लिखा है, जैसे कि इसका यूज ज़्यादा होता है हमारा अंडरलाइन, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल यू, ये भी आप लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट में लिखो बट मत लिखो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये हमारा माय नेम इज अंकुर मिश्रा है, इसको क्या होता है, जैसे कि हम कोई हेडिंग डालते हैं तो उसमें हम नीचे अंडरलाइन देते हैं, तो इसको हम कंट्रोल यू करेंगे। ये देखो अंडरलाइन आ गई, हमारी अंडरलाइन आएगी ना। अगर हम इसको कंट्रोल जेड करें वापस करके दोबारा से इसको यू पे क्लिक करें, ये देखो अंडरलाइन फिर से आ गई। मान लो हम इस पर डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं, ये देखो डबल अंडरलाइन, ठीक है भाई, यहाँ से हम डबल अंडरलाइन देख सकते हैं। तो ये भी आपको आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आई तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये आ गया, इसका भाई यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे, ये है, इतनी जगह है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये बॉटम बॉर्डर, ये बॉटम बॉर्डर का मतलब क्या होता है, बॉटम बॉर्डर जो नीचे नीचे होता है, इससे बॉटम बॉर्डर, हम बॉटम बॉर्डर करेंगे तो इसके नीचे बॉर्डर आ गया, ये देखो नीचे आ गया ना, ये आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा कर दूंगा, समझ में ना आ रहा हो, देखो ये बॉटम बॉर्डर, ये देखो नीचे है, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा बॉटम बॉर्डर। अब हम इसको टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर क्या होता है, ऊपर आएगा। मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया था, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, टॉप बॉर्डर ऊपर आ जाएगा। ये देखो अब ऊपर है, ये नीचे भी हो गया, ऊपर भी हो गया, ठीक है। अब इसको दोबारा सिलेक्ट करूंगा मैं। अब लेफ्ट बॉर्डर, अब हमारा ये लेफ्ट बॉर्डर आ गया, इधर आ गया। अब हमारा राइट बॉर्डर बचा है, अब हम राइट भी इसी से लगा लेंगे, ठीक है। राइट बॉर्डर कहाँ है, राइट बॉर्डर,
ठीक है, ये देखो हमारे पूरे में लग गया बॉर्डर, ठीक है, चारों तरफ। अब हम इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे, अब हम इसको नो बॉर्डर कर देंगे, नो बॉर्डर, तो इसका पूरा हट जाएगा बॉर्डर, ठीक है, जहाँ भी आपका जितना भी बॉर्डर होगा आपका सारा हट जाएगा, ठीक। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, हम करेंगे आल बॉर्डर। आल बॉर्डर का मतलब क्या होता है, आपके हर एक सेल में बॉर्डर लगता है, इसी का यूज सबसे ज़्यादा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है आल बॉर्डर का, ठीक है। इसके अलावा इनका यूज तो होता ही नहीं है, आप ये लिख लो, होता ही नहीं है। नॉर्मल कभी कभी हो जाता है, बट ज़्यादातर होता है इसमें आल बॉर्डर का यूज, और थोड़ा बहुत नो बॉर्डर का यूज भी होता है, ठीक है। आल बॉर्डर ये वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो, ओके। हमारा ये हो गया क्लियर। अब मान लो हमें कोई टेबल बनाते हैं तो हम इसी में बनाते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं हम नेम, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, ऐसे करके हमारा टेबल इसमें यूज होता है, ठीक है। अब हम इसको सेलेक्ट करके, अगर एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसको वैसे मैं अभी ये है नहीं, बट मैं बता देता हूँ आपको, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं यहाँ पे नो बॉर्डर करता हूँ, नो बॉर्डर, तो मेरा बॉर्डर तो चला गया, बट ये टेक्स्ट नहीं गया, ये कैसे जाएगा। मान लो अगर टेक्स्ट को मिटाना तो एक एक करके हम ऐसे भी मिटा सकते हैं, हम डिलीट से डिलीट कर सकते हैं, बट हमें एक ही बार में बॉर्डर के साथ में पूरा मिटाना। मान लो बॉर्डर भी आ गया, पूरा मिटाना हमें एक ही बार में, तो हम पूरे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आओ आप लोग, ये देखो क्लियर, यहाँ हमारा क्लियर आल, ठीक है, यहाँ हम क्लियर आल कर देंगे, हमारा पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया नहीं था, बट आप लोग देख लो, मेरा तो मुंह भी सूख गया, ठीक है। हमारा कहाँ तक हो गया, हमारे ये बॉर्डर में देखो, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, एक एक करके बताऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। ये आल बॉर्डर हो गया, ये आउटसाइड बॉर्डर हो गया, मतलब चारों तरफ, जैसे मैंने ये लेफ्ट राइट करके लगाया था, ये चारों तरफ लगेगा। ये थिक आउटसाइड, ये मतलब थोड़ा मोटा। ये डबल बॉटम, मतलब 2 लाइन आएंगी, इसमें थोड़ी मोटी लाइन आएगी, थिक बॉटम बॉर्डर। ये टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, इनका यूज ज़्यादातर नहीं, आप लोग देख लो, उसमें दिख भी सकता है नीचे जो लाइन खींची है, ऐसे करके टॉप एंड थिक बॉर्डर। ये थोड़ा मोटा होगा, थोड़ा ये ड्रैप बॉर्डर, मतलब ये ड्रैप करके, जैसे कि हम ऐसे करके बॉर्डर लगाएंगे ऐसे, ठीक है, बट हमें ऐसे लगाने की क्या जरूरत है, ठीक है। टेबल से ये इरेज बॉर्डर, जैसे कोई बॉर्डर लगाओ तो हम उसको इरेज कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर अभी तो कोई बॉर्डर है नहीं, बट होता तो इससे इरेज हो जाता, ठीक है। ये इरेज बॉर्डर, ये लाइन बॉर्डर, ये लाइन स्टाइल, ये मोड सेटिंग, ठीक है। मोड सेटिंग क्या होती है, इसमें बॉर्डर का जो, जैसे कि हमारा कोई बॉर्डर है, ये हमारा बॉर्डर है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉर्डर लगाता हूँ, ऑल बॉर्डर। यहाँ पे अपन आउटलाइन कैसी देंगे, मान लो हमें ये आउटलाइन देनी है, ठीक है, हम इसको ओके कर देंगे। ये अभी हमारा आया नहीं, 1 मिनट। आल बॉर्डर लगाया, उसके बाद हम इधर क्लिक करेंगे और यहाँ हम दोबारा से जाएंगे मोर बॉटम पे। अब इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। ये पता नहीं क्या इशू आ रहा, मैं इसको आपको बाद में क्लियर कराता हूँ, ठीक है। इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे। वैसे इसका यूज होता नहीं जाता, बट मैं आपको क्लियर कराऊंगा थोड़ा आगे चल के, ठीक है, क्योंकि आगे ये चीज़ देख लो पहले, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारा ये हो गया। अब जैसे कि हमने कोई बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, मान लो उसमें कुछ हमें हाईलाइट करना है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं तो हम हाईलाइट कुछ करना होता है, तो मान लो ये अंकुर है, ये मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं इससे हाईलाइट कर दूंगा। देखो हाईलाइट हो गया ना, कंट्रोल, और उसका कलर आप हाईलाइट का कोई भी कर सकते हो, आपको कलर जोन सा करना है उसमें से आप लोग सेलेक्ट कर लो जोन, बट येलो ही रहता है हाईलाइट में ज़्यादातर, आप लोग भी जानते हो, ठीक है। ये हमारा ये हाईलाइट हो गया, बट ये आप लोग एक चीज़ देखो, ये अंकुर जो लिखा है वो तो ब्लैक से है, इसके नीचे वाला येलो हो गया, बट अगर हमें इसका अंकुर का भी कलर चेंज करना तो कैसे करेंगे, इसको टेक्स्ट का कलर चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम रेड कर दें, जोन सा कलर आपको पसंद आए, अगर यहाँ से नहीं हो तो यहाँ से आप लोग जोन सा कलर हो ले सकते हो, ठीक है। ओके करके देखो आप अंकुर का कलर चेंज हो गया, इसका भी कर दूँ चेंज, इसका देखो रेड हो गया। जोन सा कलर आपको करना है, आपकी जोन सी मर्जी आप लोग कर सकते हो, ओके, एज योर विश। तो हमारा फॉन्ट एंड क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, अलाइनमेंट। ये 2 चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 2 चीज, ये मतलब आपको एक्सेल में अगर आपने ये मतलब आपका 60% काम इन्हीं से होता है, ठीक है, जो बेसिक एक्सेल में होता है, ये 2। तो आपने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट सीख लिया, बस आपको प्रैक्टिस करना है, और आपको प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये अलाइनमेंट, ये हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या होता है, मान लो हमारा, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये हमारा माय नेम इज अंकुर मिश्रा है, ये एकदम नीचे दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा, भद्दा दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम कैसे चेंज करें, इसको हमें बीच में ले जाना है, जैसे हमें बीच में ले जाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा बीच में आ गया। इसको हम थोड़ा ऊपर करेंगे तो हमारा ऊपर आ गया, बीच में आ गया, फिर ऊपर आ गया, ठीक है, ऐसे होगा। और मान लो हमारा ये इस साइड है, इसको हमें बीच में ले आना है, इधर तो बीच में आ गया, मतलब ऊपर से बीच में आ गया, लेकिन इधर से इधर नहीं खिसक रहा है इसकी बिट में, ठीक है। तो हमें
इस पर क्लिक करना तो ये विड्थ में भी क्लिक खिसक जाएगा, ठीक है। अब हम अगर हमें इस साइड करना है, बिल्कुल राइट में करना है तो हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट में करना है ऐसे कर देंगे, सेंटर करना है ऐसे कर देंगे, ठीक है। इसका आपको यूज़ समझ में आ गया होगा। अब मान लो हमारा ये माय नेम इज अंकुर मिश्रा है, इसको थोड़ा हमें तिरछा दिखाना है। ये देखो, इसमें हम एंगल चेंज कर सकते हैं। देखो इसको थोड़ा हम काटेंगे ना, ये इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, ये देखो, ठीक है। ऐसे आप लोग इसमें बहुत सारे एंगल दिए गए हैं, जौन सा आपको पसंद आए, ऐसे नीचे ऊपर करके आपको जौन सा पसंद आए आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। हमारा ये आ गया कंट्रोल Z, ओके। इसको थोड़ा हम बीच में ले लेंगे, अच्छा लगे इसके लिए। इसकी थोड़ी वो भी कम कर देंगे, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया, ये इसका यूज क्या होता है, ये हमारा डिक्रीज इंडेंट होता है, ठीक है। इसका यूज मैं आपको अच्छे से, ठीक है भाई। तो हमारा ये जैसे कि मैंने आपको बताया ये कलर चेंज करने के लिए होता है। जैसे कि ये हमारा टेबल, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे डाटाबेस से बहुत सारे मतलब बहुत चीज़ आप लोग एक एक करके अप्लाई करके देख सकते हो। आप लोग टेबल में जैसे स्टाइलिश दिखाना है, टेबल उसमें नंबर लिख लिया, हर चीज़ लिख ली, तो उसको पूरा सिलेक्ट करके हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ा स्टाइलिश दिखेगा और ये निकल के आएगा बॉर्डर, ठीक है। ये फॉर्मेट है टेबल, यहाँ से हम टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा ये टेबल है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हमें इसको थोड़ा अच्छा बनाना है तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके, ये देखो जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसको थोड़ा इधर करके हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो हमारा टेबल अपने आप बन चुका है अच्छे से, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको इसे हटाना है, जैसे कि आपको इसे अगर हटाना है तो उसको हटाने का मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। इसको हटाना है तो यहाँ से हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, हमारा टेबल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। सेम पहले की तरीके से। अब ये हमारा स्टाइलिश, मतलब अगर हमारे टेबल को स्टाइलिश दिखाना है उसके लिए ये नॉर्मल बेड, मतलब क्या होता है इसका, जैसे कि हमें ये है, इसको हम बेड कर देंगे, मतलब ये कलर करने के लिए यही समझ लो आप। जैसे कि हमारा ये है, ये दोनों है, यही सीन है, ठीक है। गुड का मतलब होता है जो अच्छी चीज़ होती है वो, बैड मतलब जो खराब चीज़ होती है उस पर ये कलर कर देंगे। नेचुरल जो मतलब बीच की चीज़ उस पर ये कर देंगे। कैलकुलेशन मतलब जिस पे हमें कैलकुलेशन करके हमने कोई निकाला है, हम कर रहे हैं उसको कैलकुलेशन का। कोई नोट वाला है तो उसको हम ये कर देंगे। इनपुट मतलब कोई बॉक्स वाला है इसको ये कर देंगे। तो ऐसे चेक सेल मतलब चेक करना है तो ये कर देंगे। तो ये कलर ही हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा कलर लगे वो कर सकते हो, बट ये भी कर सकते हो जो आपका मन हो आप कर सकते हो, ओके। हमारा अब इंसर्ट क्या होता है, जैसे कोई हमने ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल्स कर देंगे हम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा मैं अपने फोन को इधर करता हूँ, मैं इसको ओके कर दूँगा, ठीक है। मैं इसको ओके कर दूँगा, देखो हमारी एक सेल्स आ चुकी है, एक सेल्स आ गई हमारी। अब मैं इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूंगा, देखो वो सेल्स चली गई हमारी। तो हम यहाँ से फिर से कंट्रोल Z करेंगे, वापस जाएंगे। मतलब यहाँ से हम सेल्स कर सकते हैं। अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो हम इसको दोबारा से, हमें क्या जरूरत है, इसको मैं सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से बॉर्डर ले लेंगे, ठीक है। हम ऐसे सेल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंसर्ट। ये देखो सेल्स मतलब वही ये सेल्स होता है, ये कॉलम रो, ऐसे हम इंसर्ट सीट रो कॉलम सेम चीज़ है, ठीक है भाई। तो हम ओके, हमारा डिलीट आ गया। अब हम डिलीट कैसे करेंगे, मान लो हमें इसको डिलीट करना है पूरे कॉलम को, ये 15 वाले को। यहाँ पे हम डिलीट पे जाएंगे और डिलीट सेल्स करेंगे, शिफ्ट सेल्स ओके कर देंगे, ठीक है। हमारा 15 वाला पूरा डिलीट हो गया। अगर आपको ऐसे डिलीट नहीं करना है, मैं आपको अलग तरीका बताता हूँ। हमें यहाँ पे 16 वाले हमें ये डिलीट करना है, तो मैं इस पर ये लेफ्ट क्लिक करूँगा और इसको मैं डिलीट कर दूँगा। लेकिन आप अगर इसको डिलीट करोगे तो आप इस रो में जितने भी होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे मन हो वैसे करो, इस कॉलम में आपका मर्जी है, आपको जैसे करना है वैसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है भाई। तो हमारा डिलीट भी हो गया। अब हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या है, रो हाइट, ये रीनेम सीट, ये प्रोटेक्ट सीट, ये लॉक करने के लिए होता है। जैसे हमें इसको लॉक करना है, ये लॉक सेल, आपको अभी इसका यूज नहीं करना है क्योंकि इसका अभी आप नॉर्मल सीख रहे हो शुरू से, तो उसके लिए आपको इसका मैं एडवांस का अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर आपको मैं दोनों चीज़ साथ में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आप बेसिक सीख रहे हो तो आपके लिए वीडियो, अगर आप बेसिक जानते हो एडवांस सीख रहे हो तो आपको इसमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक एडवांस दोनों बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है भाई। इसलिए मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो हमारा इंसर्ट हो गया, डिलीट फॉर्मेट हो गया। अब हमारा आउट ऑफ सम का क्या यूज है, मान लो हमारा यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ लिख दिया 30, यहाँ लिख दिया 40। हमें ये जोड़ना है, मान लो ये तो बहुत कम है 3 है, अगर बहुत ज़्यादा होते पूरी एक रो में होते ये तो हम कैसे जोड़ते, इसको पूरे कैसे सिलेक्ट करो, आउट ऑफ सम कर दो, 90 आएंगे, 30 20 50 40 90। अब अगर बहुत ज़्यादा होते तो हम कैसे निकालते, सिंपल है भाई, ये चीज़ होती है, ठीक है। आउट ऑफ सम इसमें एवरेज होता है, कॉलम नंबर, मैक्स मिनिमम, ये गुणा भाग होते हैं सारे, आप लोग एक एक करके चेक कर लेना, ठीक है।
मैं आपको एक एक बता रहा हूँ, आप लोग उससे चेक कर सकते हो। ये डाउन राइट अप ये क्या होता है ये आप लोग देखो। जैसे मान लो मेरा माय नेम है अंकुर मिश्रा है, इसको मैं राइट कर दूंगा, कहाँ गया ये राइट में गया, ठीक है। अगर मैं इसको एक मिनट अप करूँगा, अब मैं चला गया, लेफ्ट करूँगा लेफ्ट में चला गया, ठीक है। अब मैं इसको डाउन, पहले मैं इसको कंट्रोल जेट करता हूँ, ये मतलब इधर चला जाता है, ये दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। डाउन जब हमारा बहुत बड़ा टेबल बनता है, जैसे कि अभी ये छोटा सा, अब इसमें बहुत सारा होता है, इतनी जगह इसमें घेर लेते तो इसमें अप डाउन करते इससे, ठीक है। इधर से इधर भेज देते, क्योंकि अभी हमारी ये है, अगर हम इसको मर्ज करके करेंगे तो होगा, ठीक है। आप लोग ट्राई, इसका यूज भी नहीं है ज़्यादा। ये मैंने आपको बताया था क्लियर आल, ये क्लियर फॉर्मेट, ये क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर आल का यूज होता है ज़्यादातर, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारा ये है शॉर्ट एंड फिल्टर। ये शॉर्ट एंड फिल्टर क्या है, मान लो हमारा ये है, यहाँ से हमें, तो भाई जैसे कि मेरा होम क्लियर हो चुका है पूरा, ये शॉर्ट एंड फिल्टर है, फाइंड यू सिलेक्ट है, यहाँ से हम कोई चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ABCD हमें कुछ ढूंढना है, अंकुर की जगह में और कुछ लगाना है तो वो लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा एडवांस में आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बिगनर्स लेवल में नहीं है, ये मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दूंगा, अलग इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, एडवांस के लिए, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया, आप इस पर क्लिपबोर्ड पे, फॉन्ट पे और थोड़ा बहुत अलाइजमेंट पे क्लियर करो। उसके बाद आपको, अगर आपने जितना मैंने बताया उतना आपने अगर सीख लिया, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ आपको एक्सेल में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मान लो यहाँ पे हमें कोई चीज़ इंसर्ट करनी है, तो हमें इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखो हमारी एक टेबल और आ गई, फिर हमें इंसर्ट करनी है, फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं, एक और आ गई। ऐसे करके हम इंसर्ट बहुत सारी करते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, जैसा आपको करना है। अनहाइड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अनहाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसको हाइड कर दिया, ये दुख गई, ये डिलीट नहीं हुई, दुख गई, मतलब ये थोड़ी सी, ये आप लोग देख सकते हो 17 के बाद 18 गायब हो गया, 19 आ गया डायरेक्ट। हमें इसको अनहाइड करना है, हम इसको अनहाइड कर देंगे, देखो आ गई हमारी 18। ऐसे करके हम छिपा सकते हैं जब हम काम करते हैं फॉर्मेट को करने के लिए। तो मैंने आपको ये बता दिया पूरा। अब हमारा इंसर्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और इंसर्ट में ज़्यादातर हमारा वो है जो एडवांस लेवल में, ठीक है। इंसर्ट में हमारा ज़्यादातर एडवांस लेवल में है। और पेज लेआउट का होता है, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, यहाँ पोर्टल लैंडस्केप करेंगे। और यहाँ मार्जिन में हम ज़्यादातर मतलब पेज सेट करते हैं, जब साइज हमारा ज़्यादातर A4 रहता है, लीगल E4 लेवल, इस पर ज़्यादा ध्यान दो। लेटर भी होता है कभी कभी। प्रिंट एरिया, ये सेट प्रिंट एरिया होता है, ये पेज को हम ब्रेक करने के लिए होता है, ये बैकग्राउंड लगाने के लिए होता है, ठीक है। इसकी मैं सब वीडियो बना के आपको बताऊंगा, अभी केवल मैंने होम क्लियर करवाया है, ठीक है। ये इंसर्ट है, इंसर्ट मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये आइकन वगैरह होते हैं, इसमें थोड़ा एडवांस में होता है ये, बट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। जो जो चीज़ होगी बेसिक की, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, आपको XYZ किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, टैली, एक्सेल, MS वर्ड, किसी भी चीज़ में आपको दिक्कत आती है, XYZ, ठीक है, ऑनलाइन, इंटरनेट, जिस भी चीज़ में आती है, जीमेल, कोडिंग में आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, XYZ कोई भी दिक्कत, मैं अपना नंबर दे दूंगा स्क्रीन पे, मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मेरे को यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। तो आपको जो चीज़ भी नहीं आए मेरे से पूछ सकते हो अभी कमेंट पे, नहीं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। उसके बाद आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। और भाई जय हिंद, जय भारत।